दोस्तों, आज आपको जो गाना सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आप तड़प जाएंगे और ये गाना सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। इस गाने ने इनायत हुसैन भट्टी को तड़पा के रख दिया। इनायत हुसैन भट्टी वहीं दिल पकड़कर बैठ गए और बेअख्तियार रोने लग पड़े। और यही नहीं, इस गाने ने भारत में धूम मचा दी। इंडिया के रफी साहब रोने पर मजबूर हो गए और कहने लगे, ये आवाज किसकी है जो दिलों को चीर कर रख देती है। और यही नहीं, जब ये आवाज आलम लोहार ने सुनी तो वो रोने पर मजबूर हो गए। कहने लगे, मैं भी इतना अच्छा गुलकार हूं, लेकिन इस आवाज में ऐसी क्या खूबी है जो मुझ में नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो गाना सुनाएंगे जिसे सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। तो आपसे गुजारिश, वीडियो एंड तक जरूर देखें। जब नूर जहां ने वो गाना गाया तो महफिल पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर जैसे ही फजा में बिखरे तो दिलों पर लर्जा सा तारी हो गया। इनायत हुसैन भट्टी, जिन्होंने खुद दर्द को गीतों में ढाला था, सर झुकाकर बैठ गए। आलम लोहार, जिनकी आवाज पहाड़ों से टकराकर लौट आती थी, आंसू छिपा न सके। इनकी आंखों में सिर्फ मौसीकी नहीं बल्कि सदियों का दुख उतराया था। हर बोल दिल में उतरता चला जा रहा था और सांसें बोझल हो रही थीं। यूं लगता था जैसे नूर जहां नहीं बल्कि कोई दास्तान गम बोल रही हो। नूर जहां की आवाज में वो ठहराव था जो जख्मों को खरीद भी देता है और सहला भी देता है। हर सिर में ऐसी सच्चाई थी जो किसी अदाकारी की महताज नहीं थी। इनायत हुसैन भट्टी ने आंखें बंद कर लें, जैसे उस लम्हे को कैद करना चाहते हूं। आलम लोहार के मजबूत चेहरे पर आंसुओं की लकीरें सबने देख लें। महफिल में बैठे लोग सांस रोककर सिर्फ उस आवाज को सुन रहे थे। किसी को अपने बिछड़े याद आ गए तो किसी को अधूरी मोहब्बत। ये गाना नहीं था, ये दिलों का हिसाब था जो सबसे लिया जा रहा था। इसी महफिल में हिंदुस्तान के अजीम गुलकार मोहम्मद रफी भी मौजूद थे। जब नूर जहां का गाना अपने उरूज पर पहुंचा तो रफी साहब का जब्त टूट गया। उनकी पलकों से आंसू बहने लगे और वो बार बार सर हिलाते रहे। एक फनकार दूसरे फनकार की रूह को पहचान लेता है। ये आंसू हसद के नहीं बल्कि खालिस अकीदत और सच की पहचान के थे। रफी साहब जानते थे कि ये आवाज सरहदों की महताज नहीं, ये वो लम्हा था जब फन ने सब फर्क मिटा दिए थे। इस गाने ने पाकिस्तान में सुनते ही सुनने वालों को बेचैन कर दिया। रेडियो पर बजता तो लोग काम छोड़कर पास आ बैठते। गलियों में, घरों में और चाय खानों में उसी का चर्चा होता। हर शख्स अपनी कहानी इस गाने में तलाश करने लगा। किसी ने कहा ये जदाई की आवाज है, किसी ने कहा ये माँ की दुआ है। नूर जहां का नाम एक बार फिर दिलों पर लिखा जाने लगा। यह गाना पाकिस्तान की रूह बनकर बोलने लगा। भारत में जब यही गाना पहुंचा तो वहां भी वही कैफियत पैदा हो गई। रेडियो सीलवन और स्टेज शोज में उसका जिक्र होने लगा। लोग हैरान थे कि एक आवाज इतनी गहरी कैसे हो सकती है। मोहम्मद रफी जैसे अजीम गलोकार का रो पड़ना खुद एक गवाही बन गया। सामीन ने मान लिया कि सच्ची आवाज सरहद नहीं देखती। ये गाना दिलों के दरमियान पल बन गया। भारत में भी नूर जहां को एहतराम से याद किया जाने लगा। इस गाने की खास बात यह थी कि उसमें कोई बनावट नहीं थी, न लफ्ज चीख रहे थे और न ही सरों में जबरदस्ती थी। सब कुछ कुदरती था, जैसे दिल खुद बोल रहा हो। इनायत हुसैन भट्टी और आलम लोहार जैसे फनकार इसी सच पर रोए क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा दर्द बार बार पैदा नहीं होता। ये लम्हा मौसीकी की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया, जहां आवाज ने इंसान को इंसान से जोड़ दिया। नूर जहां ने 1926 से लेकर 2002 तक अपनी जिंदगी में गाने गाए। नूर जहां ने इतनी शोहरत हासिल की कि भारत में भी इसकी गूंज सुनाई देने लग पड़ी। हत्ता कि नूर जहां की आवाज़ आलम लोहार, रफ़ी, लत्ता सब इसकी आवाज़ सुनकर परेशान थे कि इतनी सुरीली आवाज़। इसीलिए नूर जहां का नाम आजकल बहुत ज़्यादा ज़िंदा है। तो हम इस तरह के टाइटल इसलिए लगाते हैं ताकि आप गाना समझकर हमारी वीडियो पर क्लिक करें और हमें व्यूज़ दें। हम गाना नहीं सुनाएंगे क्योंकि गाना सुनना और सुनाना ये गुनाह है, इसलिए इससे बचें।